मथुरा के पास बसे एक छोटे से गांव नंदपुर में एक सीधा साधा लेकिन अत्यंत श्रद्धालु बालक रहता था। उसका नाम था राहुल। राहुल का परिवार साधारण था। पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। धन दौलत तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके घर में जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वो थी भगवान श्री कृष्ण में अटूट आस्था। राहुल को बचपन से ही लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम था। उसके घर में मिट्टी की एक छोटी सी मूर्ति थी जिसे उसकी दादी ने बड़े प्यार से स्थापित किया था। दादी कहा करती थी, बेटा ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये साक्षात बाल गोपाल हैं। अगर सच्चे मन से पुकारो तो ये जरूर सुनते हैं। राहुल रोज सुबह उठकर सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहलाता, उन्हें साफ कपड़े पहनाता और फिर अपने हाथों से थोड़ा सा माखन या गुड़ का लड्डू भोग में रखता। वो उनसे ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सच्चे मित्र से करता हो। लड्डू गोपाल, आज मेरे स्कूल की परीक्षा है, आप मेरी मदद करना। कान्हा, आज पापा परेशान हैं, आप सब ठीक कर देना। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि राहुल बहुत बड़ा कृष्ण भक्त है। परीक्षा और पहली लीला। एक दिन राहुल की जिंदगी में कठिन समय आया। उसके पिता की फसल खराब हो गई और घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। राहुल स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा था। एक दिन वो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर फूट-फूट कर रोने लगा। कान्हा, अगर मैं पढ़ नहीं पाया तो पापा माँ का सपना टूट जाएगा। उसी रात राहुल ने सपना देखा। उसने देखा कि एक नन्हा सा बालक पीले वस्त्र पहने हाथ में माखन लिए उसके पास आया और बोला, डर मत राहुल, मैं हूं ना। सुबह जब राहुल उठा तो देखा कि घर के आंगन में एक थैला रखा है। उसमें कुछ पैसे और अनाज था। पिता ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति रात में छोड़ गया। राहुल समझ गया, ये लड्डू गोपाल की कृपा थी, भक्ति और विश्वास की परीक्षा। समय बीतता गया, राहुल बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। वो रोज मंदिर जाता, भजन गाता और लड्डू गोपाल की सेवा करता। एक बार गांव में भयानक बीमारी फैल गई। लोग डर गए, मंदिर बंद हो गए। सबने कहा, राहुल अब मंदिर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन राहुल बोला, अगर संकट में भी भगवान को छोड़ दें तो भक्ति कैसी। वो रोज मंदिर जाकर दीपक जलाता और प्रार्थना करता। कुछ ही दिनों में बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोग हैरान थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये लड्डू गोपाल की लीला है और राहुल उनकी भक्ति का माध्यम। बाल गोपाल का साक्षात दर्शन। एक दिन जन्माष्टमी की रात थी। राहुल ने पूरे मन से व्रत रखा। मंदिर में वो अकेला बैठा भजन गा रहा था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। राहुल की आंखें भर आईं। उसके सामने लड्डू गोपाल जीवंत रूप में प्रकट हुए, नन्हे, मुस्कुराते हुए, हाथ में लड्डू। कान्हा बोले, राहुल तुमने मुझे कभी भगवान नहीं अपना मित्र माना, यही सच्ची भक्ति है। राहुल कांपते स्वर में बोला, प्रभु मैं तो बस आपका बच्चा हूँ। कान्हा हंस पड़े, और मैं भी तो तुम्हारा लड्डू गोपाल हूँ। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए, लेकिन मंदिर में माखन और तुलसी की सुगंध फैल गई। भक्ति का फल। उस दिन के बाद राहुल का जीवन बदल गया। उसने पढ़ लिखकर लोगों की सेवा का मार्ग चुना। वो जहाँ भी जाता लोगों को यही सिखाता, भगवान दूर नहीं होते, बस विश्वास चाहिए। आज भी नंदपुर गांव में एक छोटा सा मंदिर है जहां लड्डू गोपाल विराजमान है। लोग कहते हैं कि अगर सच्चे मन से प्रार्थना करो तो आपकी भी सुनवाई जरूर होगी। सीख, सच्ची भक्ति में ना दिखावा होता है ना डर। जहां विश्वास होता है वहां लड्डू गोपाल स्वयं चलकर आते हैं।